सभी को नमस्कार। आइए हम नीति शतक में दुर्जन पद्धति का यह अगला पद्य पढ़ते हैं। देखो, महाकवि भर्तृहरि ने इस पद्य में कहा है कि उनको 7 विषय कांटे की तरह चुभते हैं। उन्हें ये 7 विषय सुनने पर तकलीफ होती है, दुख महसूस होता है, कष्ट महसूस होता है। तो वो 7 विषय कौन से हैं? तो उन्होंने कहा कि शशि दिवस धूसरो, शशि दिवस दूसरः, शशि यानी चंद्रमा, ऐसा चंद्रमा जो दिवस दूसरः, दिन के समय में दूसर हो गया है, कांति से हीन हो गया है। रात्रि को जब चंद्रमा अपनी चांदनी फैलाता है तो सभी को मोहक लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन दिन के समय में उसकी कांति क्षीण हो जाती है। तो उस क्षीण हो जाने पर वह चंद्रमा महाकवि भर्तृहरि को कांटे की तरह चुभता है। और गलित यौवना कामिनी, ऐसी कामिनी जो अपने केवल रूप पर ही जीवित थी। राज दरबार में ऐसी नृत्यांगनाएं, ऐसे अभिनय करने वाली महिलाएं जो केवल अपने रूप पर ही आश्रित थी, अपने रूप पर ही जीवित थी, ऐसी स्त्रियां उन्हें गलित यौवना, उनकी युवावस्था चले जाने पर ऐसी स्त्रियां उन्हें बहुत बेकार लगती हैं, शल्य की तरह लगती है। अरे आज के समय में अगर मान लो कि अगर कोई बहुत अच्छी रूपवान अगर कोई हीरोइन है और वो जब युवावस्था में है तब तो ठीक है, सभी को उसके नाच गाने पसंद आ रहे हैं। लेकिन अगर उसकी युवावस्था ढल जाती है, उसकी युवावस्था चली जाएगी, उसके बाद में वृद्धावस्था में उसको कोई देखना पसंद करेगा क्या? कोई नहीं करेगा। देखो, सरोविगत वारिजम, ऐसा सरोवर जिसमें वारिजम यानी कमल से हीन हो गया है, कमल उससे नष्ट हो गए हैं। मुखम नक्षरम स्वाकृति है, ऐसा पुरुष जो बहुत रूपवान है, दिखने में सुंदर है, लेकिन मुखम अनक्षरम, विद्या से हीन उसका मुख है। प्रभुर धन परायण है, ऐसा मालिक, ऐसा स्वामी जो धन परायण हो, केवल धन का ही लालची हो, ऐसा मालिक स्वामी भी उन्हें कांटे की तरह चुभता है। छठा विषय उन्होंने बताया सतत दुर्गतः सज्जन हो, ऐसा सज्जन व्यक्ति जिसकी लगातार दुर्गति हो रही है, लगातार बुरी दशा में पड़ा हुआ है, ऐसा सज्जन पुरुष। लास्ट में उन्होंने 7वां विषय दुर्जन पद्धति का कहा कि नृपांगण गतः खलो, नृपांगण गता खलो, नृपांगण गतः खलः। दुर्जन जो कहां गया हुआ है? नृपांगण गतः, राज दरबार में गया हुआ दुर्जन व्यक्ति महाकवि भर्तृहरि को कांटे की तरह चुभता है। अरे कोई राज दरबार है, कोई राजा है, उस राजा के मंत्रिमंडल में अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है, दुर्जन व्यक्ति है, तो वो भी महाकवि भर्तृहरि को मनसी सप्त सल्यानी में मनसी, मेरे मन में सप्त सल्यानी, ये 7 कांटे की तरह चुभते हैं। 7 विषय कौन कौन से बताए? कि दिन के समय में कांति से हीन चंद्रमा जो केवल अपने रूप पर ही आश्रित थी, केवल रूपवान स्त्री जो केवल अपने रूप पर ही आश्रित थी, ऐसी स्त्री का अगर यौवन चला जाता है, युवावस्था चली जाती है, तो ऐसी कामिनी, ऐसा सरोवर जिससे कमल नष्ट हो गए हैं, ऐसा सरोवर और सुंदर आकृति वाला मुखम अनक्षरम, कोई विद्या से हीन मुख वाला पुरुष, ऐसा मालिक, ऐसा स्वामी जो केवल धन का लालची हो, और सज्जन पुरुष जो लगातार दुर्गति में पड़ा हुआ हो। और 7वां विषय बताया कि अगर किसी राज दरबार में, अब आजकल राज दरबार तो है नहीं, तो जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में अगर कोई दुष्ट मंत्री है, दुर्जन मंत्री है, तो ऐसे मंत्रिमंडल भी उन्हें सप्त सल्यानी, 7 जो विषय है, ये 7 विषय सल्यान यानी कांटे की तरह चुभते हैं। मैं मनसी, मेरे मन को। महाकवि भर्तृहरि कह रहे हैं कि 7 विषय मुझे कांटे की तरह चुभते हैं। तो बिल्कुल आसान पद्य है, इसका हिंदी अर्थ और भावार्थ आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।